मंगल मधुर निमंत्रण है, लो प्रभु मिलने की रुत आई, लो प्रभु मिलने की रुत आई। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो, आज सफल जीवन कर लो, लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई, ली धरती ने भी अंगड़ाई, लो प्रभु मिलन की रुत आई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। ओम शांति। आज हम सभी के जीवन की यात्रा का बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, सुनहरा दिन है, जबकि स्वयं भगवान अपनी महान आत्माओं से मिलने के लिए आ रहे हैं। सभी अपनी स्थिति को ऐसा एकाग्र चित्त बाबा का सब कुछ ग्रहण करने वाली बनाएंगे, ताकि सामने आकर बाबा जब बैठे तो हम उसके मिलन से स्वयं को भरपूर अनुभव कर सकें। बाबा तो ज्ञान सूर्य है, सर्वशक्तिवान। जब वो हमारे सामने आकर बैठता है तो उसकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं, परंतु ये हमारे ऊपर होता है कि हम उनको कितना ग्रहण करते हैं। तो हम सभी न केवल सुनेंगे, लेकिन अब अपने को उस स्वरूप में स्थित करेंगे ताकि सब कुछ भर सकें। संसार में और आज तक हम सब भी भक्ति में ऐसा ही समझते थे कि यदि भगवान के दर्शन कुछ क्षणों के लिए भी हो जाएं तो हमारा जीवन भरपूर हो जाए, हमें और कुछ पाने की इच्छा न रहे। परंतु आज जबकि हमारे सामने बाबा 3-4 घंटे तक बैठे होंगे, न केवल उसका दर्शन, लेकिन हम उसके बिल्कुल समीप होंगे। ऐसे में जितना स्वस्थिति में हम स्वयं को स्थित करेंगे,
उतना ही भरपूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सभी अपने को स्थित करते हैं, सभी ध्यान देंगे। मैं आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। सभी अकाल तख्त पर आ जाएं। मैं आत्मा मालिक, स्वराज अधिकारी भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। ये पहला अभ्यास है जिससे हमारा चित्त शांत हो जाता है और बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। हम सभी को मालूम रहे कि धारणा शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति बुद्धि में है। बुद्धि सब कुछ धारण करती है, जिसे हम ऐसे कहते हैं कि ये चीज़, ये बात, ये गुण हमने जीवन में धारण की है, वो हमारी बुद्धि धारण करती है। और बुद्धि की धारणा शक्ति तब बढ़ जाती है जब मन पूरी तरह शांत हो। हमें अपने मन को पूरी तरह शांत कर देना है, तो बुद्धि संपूर्ण रूप से सब कुछ ग्रहण करेगी। तो सभी बैठ जाएं अपने अपने अकाल तख्त पर। इस प्रभु मिलन का संपूर्ण सुख उन आत्माओं को मिलता है जो इस सभा में बैठे हुए, देखिए ऐसी स्थिति तक हमें पहुंचना है कि 10,000 की सभा में हम इस फीलिंग में आ जाएं कि केवल मैं और सामने बाबा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे आसपास भी क्या होता है उससे भी परे, जिसको केवल बाबा ही दिखता रहे, उसके ये 4 घंटे ईश्वरीय सुखों में व्यतीत होंगे। और हम सभी अपने भाग्य को देखें, इतने महान भाग्य के धनी हैं हम सब कि रोज ईश्वरीय सुखों से हम अपने खजानों को भरपूर करते हैं। हमें ये लक्ष्य भी बना लेना चाहिए कि जब तक संगम युग है, हम रोज अपने ईश्वरीय सुखों में वृद्धि करते चलें। ईश्वरीय सुख जो हमें मुरली के समय प्राप्त होता है, जो अमृत वेले प्राप्त होता है, जो सारा दिन स्वमान में स्थित होने से प्राप्त होता है, जो बाबा से बातें करने से प्राप्त होता है, इतना ही नहीं ईश्वरीय सेवाओं के द्वारा भी प्राप्त होता है। सुख, खुशी तो मिलती ही है, लेकिन खुशी से भी बहुत सूक्ष्म है ईश्वरीय सुख। उससे हम अपनी झोली भरते चलें। आज हम सभी अपने से बातें करेंगे। दूसरों से बातें करने की तो सबको आदत होती है। चारों युगों हम दूसरों से ही बातें करते आए हैं, लेकिन जब बाबा हमारे पास आ जाता है तो वो हमें ये कला सिखा देता है हम अपने से बातें कैसे करें। अपने से बातें करें। संगम युग आया है, भगवान सामने है।
जन्म जन्म के लिए बीज बोने का समय चल रहा है, मुझे क्या करना है। ऐसा ना हो कि संगम युग का मेरा अनमोल समय उलझनों में बीत रहा हो। ऐसा ना हो कि भाग्य बनाने की ये अनमोल घड़ियाँ बातों में बीत रही हों। कहीं हमने स्वयं को उलझा न लिया हो। हमें अपने से बातें करनी हैं कि इस स्वर्णिम काल में, हीरे तुल्य समय में हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। जो कुछ सारा संसार कर रहा है, यदि वही हम भी करते होंगे, जिस दौड़ में संसार के लोग दौड़ रहे हैं, यदि वही लक्ष्य हमारा भी रह जाएगा तो हम ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। एक बहुत सुंदर अवसर हमारे हाथ में है। इस अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाएं। आज मिलन की श्रेष्ठ घड़ियां हैं। हम इतने भाग्यवान हैं जो भगवान की नज़र हम सब पर पड़ती है। वैसे तो बाबा रोज सवेरे विशेष रूप से और हमारी स्थितियों के अनुसार दिन में भी हमें अपनी दृष्टि से निहाल करता ही रहता है। बाबा की नज़र अनेक बार हमारे ऊपर आती है। हम सबको ये चीज़ अनुभव करनी है कि इस समय, क्योंकि बाबा हम सभी को संपन्न बनाने आए हैं, हमारा श्रृंगार करने आए हैं, इसलिए अपनी ओर से हमारे लिए वो अधिक से अधिक सब कुछ कर रहे हैं। रोज़ उसकी नज़र हम पर पड़ती है, लेकिन आज हम सभी विशेष रूप से उसकी नज़र से निहाल होंगे। किसको उसकी नज़र का संपूर्ण सुख मिलेगा, किसको मिलता है इस पूरे जीवन में जो अपनी नज़रों में एक को समा कर रखते हैं। यहाँ बैठकर भी जिसके तीनों नेत्र, दो बाह्य और एक तीसरा नेत्र एक बाबा पर ही स्थिर रहते हैं, वो बाबा की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं। बाबा की दृष्टि तो सब पर पड़ती है, और ये वो दृष्टि है जो किसी को वरदानों से भरपूर कर देती है, किसी को दुखों से मुक्त कर देती है, किसी की समस्याएं हर लेती है, किसी को रोग मुक्त कर देती है, किसी को कोई विशेष शक्ति प्रदान कर देती है। इस दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले मैं दृष्टि की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सभी का मन इस संकल्प से शांत हो जाए। कोई ये न सोचे कि हम दूर बैठे हैं, हम कोने में हैं, बाबा की दृष्टि हम पर नहीं आएगी। बाबा क्योंकि साकार में आ जाते हैं, साकार में हर चीज़ की सीमाएं हैं, इसलिए ये संभव नहीं होगा कि बाबा की दृष्टि एक एक पर पड़े ही। लेकिन हमें ये ज्ञात है कि अब से ही बाबा की दृष्टि हम सब पर पड़ रही है। कौन कहाँ बैठा है ये उसे अब से ही मालूम है। अपनी किरणें वो अब से ही हम सब के ऊपर डाल रहे हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं अब से ही, बल्कि आज सवेरे से ही विशेष रूप से। इसलिए दृष्टि के समय हम सभी अपनी दृष्टि को बाबा पर एकाग्र रखेंगे। आज के दिन
मैं आप सभी को एक बात कहूँगा कि अपने इस संपूर्ण ब्राह्मण जीवन में एक छोटी सी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात हम अपने अंदर समा लें और आज विशेष रूप से जब बाबा को अपने सामने देखें तो विशेष रूप से उस बात पर चिंतन करके अपने को उस संकल्प से, उस स्वरूप से सजा लेंगे। और वो छोटी सी ही बात है, कौन मेरे साथ है, कौन मुझे साथ दे रहा है। संसार में यदि कोई अच्छा व्यक्ति, कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति किसी को साथ देता है तो उसको उसका कितना नशा और सहारा रहता है। हमें कौन साथ दे रहा है? बाबा को अच्छी तरह देखेंगे आज। मैं शुरू से ही जब अव्यक्त बाबा को देखता था, जब साकार में भी बाबा को देखा था, तो एक बात अपने को कहता था, वही बात आज आप सबको भी कहूँगा। बहुत बाबा के बच्चे पहली बार आए हैं कि हम बाबा को जी भर के देख लें। जिसे क्षण भर के देखने के लिए हमारे नैन प्यासे रहते थे, उसे आज मन भर के देख लें। अपने नैनों को भी तृप्त कर लें, दिल को भी तृप्त कर लें, भगवान को देखने का सुख अनुभव कर लें। मनुष्यों को देखा है जन्म जन्म, देवताओं को भी देखा है, महान आत्माओं को भी देखा है। अब भगवान को देख लें अच्छी तरह से और अपने को समझा दें, अपने दिल ही दिल में इस बात को समा लें, तुम्हें कौन साथ दे रहा है। ये बात हम सभी को अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें ये नशा हो जाए, मुझे कौन साथ दे रहा है। बाबा ने बार बार कहा है, पिछली 2-3 अव्यक्त मुरलियों में भी आपने ध्यान दिया हो, बाबा ने कहा, दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा हाजिर। इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी, इतना सुंदर अवसर, इसको हम दूसरा शब्द भी कहें, इतना सुंदर अधिकार बाबा ने हम सभी को प्रदान किया है कि जब तुम मुझे दिल से याद करोगे, मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। केवल नशे की ज़रूरत है, इस संकल्प को अपने चित्त में समाने की ज़रूरत है। भगवान का साथ जिन्हें मिल रहा हो, जिसका साथ मिलने के बाद और किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रहती, जिसका साथ मिलने के बाद विघ्न, समस्याएं और माया नहीं ठहर सकती, जिसका साथ मिलने के बाद विजय निश्चित हो जाती है, जिसका साथ सर्व शक्तियाँ प्रदान करने वाला है, ऐसे बाबा का साथ हमें मिल रहा है। उसने वायदा कर लिया है, जब भी, जहाँ भी और जिस रूप में भी तुम मुझे याद करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। यदि हम इस बात को अपने चित्त में, बुद्धि में समा लें, तो जीवन की किसी भी समस्या से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाबा हमें 2 मुरलियों में भी पीछे से ही बार बार एक चीज़ की प्रेरणा देते आए हैं, संतुष्ट मणि बनो। याद होगा सभी को, संतुष्ट हो जाओ और संतुष्ट करो। बाबा की बढ़ती हुई सेवाओं की रफ्तार को देखकर
आप सभी को भी महसूस हो रहा होगा कि ये सत्य है कि हम प्रत्यक्षता के बहुत समीप हैं। जय जयकार के दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे अनेक भक्त हमसे मिलने के लिए लालायित हो रहे हैं। इंतजार की घड़ियां जैसे अब हमारी पूरी होने को हैं, भक्तों की भी पूर्ण होने को हैं। समय की गति जिस रफ्तार से बढ़ी है, सेवाओं की गति जिस रफ्तार से बढ़ी है, बाबा हम सभी को चाहते हैं पूर्ण संतुष्ट देखना, संतुष्ट मणियाँ बन जाना। ऐसी मणियाँ जो हर खजाने से भरपूर हों। फिर से सभी अपने से बात करेंगे कि भगवान को पाने के बाद मुझे और क्या पाना बाकी है। हम जानते हैं भगवान को पाने के बाद हमें उससे बहुत कुछ पाना शेष रह जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है कि भगवान को पाने के बाद मुझे और क्या पाना बाकी है। अर्थात यदि ईश्वरीय मिलन का सुख हमने चख लिया हो तो संसार के सुखों से हमारा चित्त उपराम हो जाएगा। संसार से कुछ भी पाने की तमन्ना हमें नहीं रहेगी। संसार की मानस्यान की मृग तृष्णा में हमारा जीवन भटकेगा नहीं। स्थिर कर दें हम अपने को इस नशे के द्वारा कि जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, जो कुछ सुनना चाहते थे वो भी सुन लिया, जिस सत्य की खोज थी वो सत्य तो हमारे पास आ गया। अब और किस चीज़ के पीछे हमारा मन और बुद्धि भटकता है। अपने से बात करें, संतुष्ट मणि हो जाएं। संतोषी और संतुष्ट मणि, इन दोनों शब्दों के दो अर्थ हो सकते हैं। इस संसार में बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं कि जो कुछ है बस उसमें ही संतोष। थोड़ा है, थोड़े में खुश, जो मिल गया उसमें खुश। लेकिन हमारी संतुष्टता ये संतुष्टता नहीं है कि थोड़ा ही हमारे पास हो तो भी हम संतुष्ट हों। हमारी संतुष्टता अर्थात हर खजाने से संपन्नता, सब कुछ पाकर संतुष्ट। और हम सभी आत्माएं जो इस संसार की चुनी हुई आत्माएं हैं, जो मास्टर दाता हैं, जिन्हें आने वाले समय में उसी तरह सबको सब कुछ देना होगा जैसे बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। पहचाने सभी स्वयं को, हम केवल आत्माएं नहीं, इस संसार की चुनी हुई हीरो एक्टर्स, दाता, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, शक्तियों से संपन्न, शांति के भंडार बनने वाली आत्माएं हैं। इन सब चीज़ों को स्वयं में भरकर हम ऐसी संतुष्ट मणि स्वयं को बनाएंगे ताकि आने वाले समय में सबको सब कुछ दे सकें, दृष्टि से दे सकें, बोल से वरदान दे सकें, श्रेष्ठ भावनाओं से दूसरों को संतुष्ट कर सकें। केवल भावनाओं से, संकल्पों से दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। हमें स्वयं को इतना महान बना देना है, तब हम संतुष्ट होंगे। तो हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकेंगे कि जो मिला सो ठीक। ऐसी संतुष्टता हम सब
का श्रृंगार नहीं होगी। सभी को बाबा के महावाक्य याद होंगे। ये संतुष्टता बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। तो हम अपने से बात करते रहें कि ऐसे सुंदर समय में, जबकि हमें स्वयं को भरपूर बनाने का स्वर्णिम अवसर मिला है, हम क्या कर रहे हैं। ये आत्मचिंतन, ये स्वयं से बात करने की कला जो आत्मा सीख लेती है, उसका जीवन तेजी से उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। लेकिन ये वही कर सकते हैं जो दूसरों से बातें करने में समय बीत रहा होगा, तो अपने से बातें करने का रस प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं आप सभी को एक पुरुषार्थ की छोटी सी बात याद दिला दूं। बातों से सभी को ऊपर उठना है। सब जानते हैं और बाबा के महावाक्य भी हैं कि जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। हमें अपने से पूछना है, हमें बातों का रस चाहिए या बाप के मिलन का सुख? क्या चाहते हैं हम? अपने से पूछना है, मैं आत्मा क्या चाहती हूँ? बातों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख या ईश्वरीय मिलन के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख? तो यदि ईश्वरीय मिलन का सुख चाहिए तो बातों के रस से स्वयं को ऊपर ले चलें। ज्ञान और योग प्राप्त करने के बाद हम सभी को पूर्णतया अंतर्मुखी हो ही जाना चाहिए। अंतर्मुखता का अर्थ अपने मन बुद्धि को, अपनी कर्मेंद्रियों को बाह्य आकर्षणों से समेटकर आत्मा पर केंद्रित कर देना, ये अंतर्मुखता है। इस अंतर्मुखता के द्वारा ही योग का संपूर्ण सुख हमें प्राप्त होता है। तो बाबा हम सभी को श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाते हैं। आज बाबा फिर से हमारे सामने आ रहे हैं। आप बाबा की रोज की मुरलियों पर यदि ध्यान दें, देखिए बाबा के महावाक्यों को इस एंगल से सुने आप, आज भी और रोज भी, कि बाबा रोज हमें कुछ याद दिलाता है हमारे बारे में, हमें हमारी स्मृति दिलाता है। और जितना हमें वो याद आ जाता है उतना हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने बहुत स्मृतियाँ दिलाई हैं। एक छोटी सी और बहुत गहरी स्मृति जो बाबा रोज दिलाते हैं, तुम सभी की 84 जन्म की यात्रा पूरी हुई, अब तुम्हें घर चलना है। हम सबके लिए ये बहुत कॉमन सी बात है। हम शायद हजारों बार इसको सुन चुके हों, लेकिन बाबा हमें याद दिलाता है। हम इस फीलिंग में चलें कि सचमुच लंबी चौड़ी हमारी यात्रा पूरी हो रही है। 5000 साल की यात्रा, जिस पर हमने अनेक अनुभव प्राप्त किए होंगे, अनेक उतार चढ़ाव देखे होंगे, अनेक तरह के पार्ट प्ले किए होंगे। यदि हम उस चीज़ को याद करते रहेंगे जो बाबा हमें याद दिलाता है, तो हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। और स्मृति स्वरूप होना सहज पुरुषार्थ का तरीका है। एक बात और आपके सामने रख दूं, बाबा की पिछली मुरली में भी हम सुन चुके हैं और बार बार वो बात हमारे सामने आती है, स्वमानधारी बनो। स्वमान अर्थात हमारे बारे में बाबा हमें जो याद दिलाते हैं, तुम कौन सी आत्मा हो, तुम कैसी हो, तुम कितनी शक्तिशाली हो,
कितनी जिम्मेदार हो, उसको स्वीकार करके उसके नशे में रहना, ये स्वमान है। मैं एक ही उदाहरण आपको दूं, प्राय उस बात पर सभी बाबा के बच्चे कहते हैं, उत्तर देते हैं। मैं भी जब बहुतों को कहता हूँ कि इस स्वमान का अभ्यास करो कि मैं एक महान आत्मा हूँ, तो बहुत सारे भाई बहनें कहते हैं कि मैं महान हूँ ही नहीं, कैसे मान लूँ। ऐसे ही बाबा यदि कहते हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो कई कह देते हैं हमारे पास शक्तियाँ हैं ही नहीं, हम कैसे मान लें। मैं बस एक ही बात याद दिलाता हूँ कि किसने कहा है कि तुम महान हो। हमने स्वयं को तो महान कहा नहीं। हम अपने को महान कहते तो ये हमारा अहंकार हो जाता। उसने हमें महान कहा जो हमें जानता है, जो हमारे आदि मध्य अंत को, जो हमारी शक्तियों को, जो हमारे हीरो पार्ट्स को जानता है, उसने हमें कहा है तुम महान हो। तो क्या हम उसकी बात नहीं मानेंगे? अपने को हम इस तरह से कन्विंस करें कि भगवान ने हमें स्वमान दिया है। हम यदि अपने को नहीं जानते, हीन भावनाओं में रहते हैं, उस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, अंदर में वो बात समाती नहीं है, तो स्वमानधारी नहीं बन सकते। और स्वमानधारी बनने के बिना स्थिति श्रेष्ठ नहीं होती। इसलिए बार बार हम सभी को स्वमान के एक एक संकल्प पर चिंतन करना चाहिए। आज के लिए मैंने बहुतों को कल एक संकल्प दिया था, जिन्हें दिया था उन्होंने उसका अभ्यास अवश्य किया होगा। देखिए, एक छोटा सा संकल्प था कि मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ। आज सोचना है हमें अब भी, क्यों भाग्यवान हूँ? भगवान स्वयं मुझसे मिलने आ रहा है। जो मिलने आ रहा है वो सर्वशक्तिवान है, और जिनसे मिलने आ रहा है वो इस संसार के चुने हुए रतन हैं। इस सभा में हम सभी इस सारे संसार से बाबा ने चुनकर निकाला है वो रतन बैठे हैं। तो दो महान हस्तियों का मिलन होने जा रहा है। इस स्वमान में सभी बैठेंगे, दो महान शक्तियों का मिलन होने जा रहा है। उन महान एक्टर्स का, हीरो एक्टर्स का, जिन्होंने संसार के इतिहास को समय समय पर नया मोड़ दिया होगा। ऐसे हीरो एक्टर्स अपने परम पिता से मिलने के लिए आ गए हैं। ये सुंदर मिलन, अति सुंदर। आगे चल के यदि हम कभी इसको याद किया करेंगे तो ये सीन हम सबके मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ेगा, आज भी छोड़ेगा। मैं शुरू से ही सोचा करता था, आप भी सोचें आज, कि यदि इस समय हिमालय में बैठे हुए कुछ योगी और तपस्वियों को इस सीन का साक्षात्कार हो रहा हो कि आबू की तलहटी में, शांति वन के विशाल हॉल में, इस संसार के सभी इष्ट देव और देवियां इकट्ठे हो गए हैं। जो मंदिरों में पूजे जा रहे थे वो सब चेतन होकर एक साथ एक हॉल में आ बैठे हैं, और उनसे मिलने के लिए उतर रही है महाज्योति, सुप्रीम पावर।
निराकार सत्ता, तो ये सीन देखने वालों को भी कितना आनंदित करेगा। हम प्रैक्टिकल में हैं, तो आज हम सभी बाबा को जी भर के देखेंगे, नैनों को भी तृप्त करेंगे, दिल को भी तृप्त करेंगे। सुनते थे आज तक भगवान ने गीता ज्ञान दिया, आप सब जानते हैं, वो सब हमारी फिलोसॉफिकल बातें हैं। आज हम अपने कानों से भगवान को सम्मुख सत्य ज्ञान देते हुए देखेंगे, सुनेंगे, उसको कर्म करते हुए देखेंगे। वो कैसे बोलता है, कैसे सुनता है, कैसे भोजन स्वीकार करता है, कैसे देखता है, कैसे पालना करता है अपनी महान आत्माओं की, ये सब अपनी दिव्य बुद्धि से, अपने ज्ञान युक्त नैनों से देखेंगे। ऐसा भाग्य है हम सभी का। एक नशे की बात और आप सभी को याद दिला दूं, बाबा की मुरली चल रही थी एक बार इसी हॉल में कि तुम सभी आत्माएं इतने भाग्यवान हो, भगवान तुम्हारी पालना कर रहा है, प्रभु प्यार में तुम पल रहे हो, परमात्मा पालना के पात्र बन गए हो, वो तुम्हें भोजन खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन, तुम्हें रोज पढ़ाने आ जाता है, तुम्हें रोज सुलाता है और जगाता है। देखिए संसार में लोगों का हाल, आँख खुलते ही उनके सामने कोई ना कोई टेंशन या समस्या खड़ी रहती है, और हम सबका श्रेष्ठ भाग्य, आँख खुलते ही सामने भगवान दिखाई देता है। तो बाबा कह रहे थे कि बाप तुम्हें जगाता भी है, सुलाता भी है, उठाता है, पालना करता है। बाबा ने ही कहा, यदि संसार के लोग ये सुनेंगे तो कहेंगे कि भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, उसे और कोई काम नहीं रहा। और तुम नशे से कहोगे, तुम जानते हो कि इस समय भगवान हमारे लिए खाली बैठा है। स्वयं बाबा कह रहे थे यहाँ बैठकर, भगवान जिनके लिए खाली बैठा हो, भगवान रोज जिनके द्वार पर सवेरे सवेरे आ जाता हो, भगवान जिनका मेहमान बनकर आ गया हो, उनके भाग्य के क्या कहने। तो आज हम सभी इसी भाग्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। अपने भाग्य को देखकर हमें अपने लिए भी बहुत प्यार पैदा हो जाता है, हमें अपना जीवन भी बहुत सुंदर लगता है। और बाबा से प्यार भरी बातें करते हुए आज हम फिर से उसे अपनी प्यार की रस्सियों में बांध कर नीचे उतारेंगे। अभी से अपने को प्यार में मगन करते हुए हम उसका आह्वान करेंगे। यद्यपि उसके आने का प्रोग्राम है, फिर भी हम उससे बहुत प्यार से बुलाएंगे, उसके पास चलेंगे, उसका आह्वान करेंगे। अब मैं संक्षेप रूप में, जो बाबा के बच्चे इस सभा में पहली दूसरी बार आए हैं, उन सभी के लिए कुछ संकल्प रख देता हूँ, जिससे आप इस मिलन का अधिक से अधिक सुख प्राप्त करें। और जैसा कि हम सब चाहते हैं, आप सब समय निकाल कर यहाँ आए हैं कि ये बाबा का मिलन हमारे लिए यादगार बन जाए, ऐसी अमिट छाप हमारे चित्त पर छा जाए जो मिटाए न मिटे। बाबा की छवि हमारे अंग अंग में समा जाए। सभी को यही संकल्प है, तो अपने को पूरी तरह से तैयार करेंगे।
दादी जैसे ही यहाँ आएंगी, गीत बजेंगे, हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स दे देता हूँ, जिसका अभ्यास करते हुए हम सभी अपने को एकाग्रचित्त करेंगे और बाबा का आह्वान करेंगे। पहले हम एक ड्रिल करेंगे, छोटी सी ड्रिल है, सभी ध्यान से सुनेंगे और अभी अभी करेंगे साथ साथ। सबसे पहले, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। पहला संकल्प, अपने को विजुअलाइज करेंगे, अपने को देखेंगे, मैं आत्मा भ्रकुटियों के बीच एक पॉइंट ऑफ एनर्जी विराजमान हूँ और मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। अभी सब स्थित करें अपने को 5 सेकंड के लिए। इसके बाद मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर चली ऊपर की ओर, सीधे पहुँचेंगे बाबा के पास। परम धाम में ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान चमक रहा है, हमने उसको टच किया। ये शब्द बहुत अच्छा है। टच करते ही उसकी शक्तियाँ आत्मा में भरने लगी। 10 सेकंड तक वहाँ रहेंगे। वापिस आ गए इस शरीर में। फिर से मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। फिर चले ऊपर, सर्वशक्तिवान को टच किया, उसकी शक्तियाँ स्वयं में समाई और वापिस आ गए। 10 बार ये ड्रिल करेंगे हम। इसके बाद अभ्यास करेंगे कि ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। बस और कुछ नहीं रह गया। नीचे मैं आत्मा और ऊपर से उतरती हुई ज्ञान सूर्य की किरणें। अपने को इस स्वरूप में स्थित करेंगे पहले। दूसरी प्रैक्टिस, हम बाबा को बुलाएंगे भी, हम अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता। अब जिन्होंने अच्छे अभ्यास किए वो इसको जल्दी कैच कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहला अभ्यास आत्मा का बताया। जो पहली बार भी आए हैं वो सहज उसका अभ्यास कर पाएंगे। मैं फरिश्ता इस शरीर से निकलकर चला सूक्ष्म वतन में, बाबा के सामने, बाप दादा के सामने। बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। दृष्टि का सुख लेंगे। बाबा से चारों ओर तेजस्वी किरणें फैल रही हैं, उसको देखेंगे, निमंत्रण देंगे, बाबा को बुलाएंगे अपने पास। नीचे वापिस आ जाएंगे। 2-3 बार ये अभ्यास करेंगे और फिर जब तक गीत बजें, कभी बाबा से प्यार भरी बातें, कभी उसकी शक्तियों की किरणें स्वयं में समाते रहेंगे। एक बात विशेष रूप से अटेंशन में रखनी है कि लाल लाइट में किसी को भी ताली नहीं बजानी है। दादी जब ध्यान में जाती है तो वो ताली बजाने का अवसर नहीं होता है। जब हम सभी योग में मग्न बैठे हों तब हमारे हाथ ताली बजाने के लिए उठने नहीं चाहिए। अगर कोई ताली बजाते हैं तो समझा जाता है कि वो योग में मगन नहीं थे। इसलिए लाल लाइट में ताली की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा तो हमारे दिल के प्यार को स्वीकार करता है, तालियों की गड़गड़ाहट को नहीं। इसलिए इस अलौकिक सभा के सौंदर्य को सभी बनाए रखेंगे। जब भी ताली बजती हैं तो भाइयों की ओर से कोई शुरू करता है,
और दूसरे सोचते हैं हमें बजानी ही चाहिए, शायद रस्म हो यहाँ की। यहाँ की कोई ऐसी रस्म नहीं है। अगर कोई एक ताली शुरू भी करे तो दूसरे ताली नहीं बजाएंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज भी जब दादी ध्यान में जाएगी ताली नहीं बजेगी। पिछली बार भी किसी ने नहीं बजाई थी। ये हमारे इस अलौकिक परिवार की अलौकिकता है और दिव्यता है। सभी को स्वीकार है भाइयों को। ताली केवल हमें ऐसे ही बजानी होती है, ये हमारी अलौकिकता है। बाबा जब यहाँ आ जाएं, सफ़ेद लाइट हो जाएगी। अब हमारे सामने ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान सम्मुख बैठा होगा। हमारा चित्त परम आनंद से भर जाए। भगवान सामने बैठा है। जिससे मिलने के लिए तरसते थे वो मिलने के लिए उतर आया है। उसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान से मिलन हो रहा है। संकल्प देंगे स्वयं को। जो जितने अच्छे संकल्प स्वयं को दे सकें उतना ही परम आनंद की अनुभूति होगी। मन को शांत रखकर अच्छे से अच्छे संकल्प क्रिएट करेंगे। बाबा की दृष्टि चारों ओर फैलती है। जैसा मैंने कहा 15 मिनट लगभग बाबा दृष्टि देते हैं। 15 मिनट तक हम अपनी दृष्टि को सर्वशक्तिवान पर एकाग्र कर देंगे। अर्थात पूरे 15 मिनट सर्वशक्तिवान की किरणें हम में समाती रहेंगी। ये होगा उस समय का महत्व। दूसरे स्वरूप से भी हम इस दृश्य को देखेंगे कि भगवान स्वयं सम्मुख बैठकर हमें योग करा रहा होगा। वो सम्मुख बैठा है। उसकी किरणें बहुत सहज भाव से स्वयं में समाई जा सकती हैं। हम में से यदि कोई चाहे कि बाबा की दृष्टि मुझ पर आकर रुक जाए तो ये भी संभव है। हम ऐसे भी पात्र स्वयं को बना सकते हैं कि भगवान की दृष्टि को अपने पर ठहरा दें, उसे बाध्य कर दें कि वो हम पर रुक जाए, हमें वरदान दे दे, हमारी कोई मन की श्रेष्ठ कामना को पूर्ण कर दे। और ये उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने बाबा की आज्ञाओं पर कुर्बानी की हो। जो उसने कहा है उसको पूरी शक्तियां लगाकर किया हो, ऐसी आत्माओं पर उसकी दृष्टि ठहर जाती है। जिनके पास पवित्रता का संपूर्ण बल हो, जिनका चित्त ईश्वरीय प्यार से भरपूर हो, उन पर बाबा की दृष्टि ठहर जाती है। जिसकी दृष्टि संसार में इधर उधर विचलित न होती हो, उस पर भगवान की दृष्टि ठहर जाती है। दृष्टि में निश्चित रूप से जादू है। मेरे अपने अनुभव हैं। कम से कम 35 साल के कम से कम 50 अनुभव। जब बाबा की दृष्टि पड़ते ही कोई विशेष बात हो गई, कोई विशेष बात, कोई विशेष वरदान मिल गया, कोई विशेष विघ्न नष्ट हो गया, कोई शरीर की बीमारी विदाई ले गई, कोई विशेष शक्ति आत्मा में आ गई, कुछ हो गया तुरंत। जो अपने पुरुषार्थ से कठिन लग रहा था वो हो गया। ऐसा दृष्टि का समय हम सभी के लिए भी वरदानी समय होता है। उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद चलेगी बाबा की मुरली। सुख लेंगे बहुत। भगवान बोल रहा है। मनुष्यों को बोलते हुए तो बहुत देखा है, महान पुरुषों को बोलते हुए भी देखा है। भगवान बोल रहा है। सुख से भर लें स्वयं को
और एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि उसका एक एक महावाक्य मेरे लिए वरदान है। यदि हमारा अंतर्मन इस तरह उसके महावाक्यों को स्वीकार करता है तो सचमुच ही उसके महावाक्य हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। ये भी संभव है जो पहली बार आए हों उनको बाबा के कुछ शब्द क्लियर समझ में ना आए, तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप सारी मुरली न लिखें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखें, मुरली के प्रवाह का रस अवश्य ग्रहण करें। क्या बोल रहा है भगवान उसको उसी प्रवाह से सुने और लिखने की बजाय साथ साथ सामने बैठे हुए सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ ग्रहण करते रहें। तो जो कुछ सुनेंगे यदि उसके साथ शक्तियों को भी ग्रहण करेंगे तो सुना हुआ धारण हो जाएगा, लगेगा कि वरदान हो गया। और 2 घंटे मुरली चलती है, 2-2.5 घंटे, ऐसा लगेगा जीवन पर अमृत की बरसात हुई हो मुरली का सुख लेते हुए। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि सभी अब से ही एक संकल्प कर लें कि आज की मुरली में जो विशेष प्रेरणा बाबा की होगी, हम सभी के लिए जो विशेष शिक्षाएं होंगी, जो कुछ वो हमसे चाहता होगा उसे हम अवश्य पूरा करेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा प्यार भरा संकल्प बाबा से बातें कर लें कि आज तुम हमें जो कुछ कहोगे वो हम अवश्य करेंगे। इससे बाबा का प्यार हम पर बरसने लगेगा और मुरली सुनते हुए विशेष रस की अनुभूति होगी। उसके बाद बाबा को भोग लगाया जाता है, दादियाँ स्टेज पर आएंगी। मैं फिर कहूँगा कि सभी बाबा के दिव्य कार्यों को देखने का सुख प्राप्त करें। सामने कौन बैठा है, अपने चित्त को इस फीलिंग से, इस नशे से भर दें। भगवान साथ दे रहा है इस जीवन में, सर्वशक्तिवान हमारा हो गया है, भगवान हमारा संबंधी बन गया है, वो मेरा है। इस नशे के साथ आज बाबा के इस संपूर्ण पाठ को देखेंगे, सुखों से भी स्वयं को भरेंगे और वरदानों से भी। ओम शांति। अब हम सभी 5 मिनट के लिए फिर से स्वयं को एकाग्रचित्त करेंगे और एकाग्र ही रहेंगे जब तक बाबा आए, चाहे स्टेज पर कुछ भी होता रहे। हम इस स्वरूप में अपने को लाएंगे कि आज 4 घंटों के लिए केवल 2 चमकती हुई मणियाँ हैं, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे देखें तो मैं चमकती हुई मणि, ऊपर देखें तो चमकता हुआ बाबा। अब हम सभी ज्ञान सूर्य की किरणों को ग्रहण करेंगे 5 मिनट के लिए।
हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता, करें बिंदु के साथ प्यारा सा रिश्ता। सभी बातों को भूल बन याद रखता, इसी देह से सर्व बन जाए न्यारे। चलो हम चलें पांच तत्वों के पार, चलो हम चलें पांच तत्वों के पार। जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चलें पांच, चलो हम